8 का मैथ का बुक है। कल हम लोग 14 का एक जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल किए थे, 1 नंबर 2 नंबर, और आज हम लोग 3 नंबर हल करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड पर। देखिए 1 नंबर आपका जो सवाल है गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 नंबर का ए नंबर जो है 12x² - 15y² - 24x² z² है। तो आपको इसमें गुणनखंड ज्ञात करना, मतलब कुछ ऐसा करना है कि उसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग 12 को देखते हैं। तो 12 को आप अब बार बार जो है इसके पहले वाले सवाल में इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे तोड़ करके 12 को कैसे तोड़ा जाता है। तो बार बार सवाल में तोड़ना अच्छी बात नहीं है, आप उसको अब दिमाग में भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये 12 है, ये 15 है और ये 24 है। तो 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये 15 है 15 को तोड़ेंगे तो 3 5 15 और 24 है तो इसी का डबल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो अब देखिए ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन 3 देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 3 आप इसमें से ले सकते हैं। तो बराबर 3 आप कॉमन ले लिए, मतलब हमको 3 जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको चंदा लेना है। जैसे 3 ठो पटीदार है बोस, ठीक है ना, सरस्वती पूजा का समय है बोस, तीनों पटीदार से हमको चंदा लेना है। चंदा जो है बराबर लेना है, ठीक है। तो हम चंदा ले रहे हैं, तो 3 रुपया सब में से चंदा लेना है, गुना के रूप में लेते हैं। तो 3 इसमें से ले लिए गुना के रूप में, तो मेरा बचा कितना 4 x², और x² जो है इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको नहीं ले सकते हैं, इसलिए x² अंदर आ जाएगा। इसमें से भी 3 ले लिए तो कितना बचा 5, माइनस इसमें से भी 3 ले लिए तो कितना 8 3 के 24। तो आपका देखिए यहाँ 3 ले लिए तो मेरा कितना बचा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप लिखिए यहाँ पे 5y² बचा और यहाँ पे 8x² z²। तो ये मेरा आंसर हो गया। यही है इसका गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। इसी तरीका से हम लोग जो है और सभी सवालों को बनाएंगे, और भी कुछ इसमें है अलग आएगा सवाल आप लोग को। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए बी नंबर सवाल जो है, बी नंबर सवाल में जो है यहाँ पे -6a² है प्लस 36a है प्लस 24ab है, ठीक है ना। तो आपको कॉमन माने मैक्सिमम कॉमन जो है जो आपको मिलता है उसको ले लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं बराबर आपका सबसे पहले 6, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 के 36 6 इसमें भी है, और 6 चौके 24 6 इसमें भी है। तो 6 आप कॉमन ले लीजिए। a² यहाँ पे a है, तो यानी कि a 2 ठो है, यहाँ पे a 1 ठो है, तो 1 ठो तो ले सकते हैं। फिर यहाँ भी a 1 ठो, तो 1 ठो a ले लीजिए। तो बचा क्या चीज़, तो -6 तो आप ले लिए, और 2 ठो a था 1 ठो a ले लिए, तो 1 ठो a बचा, प्लस 36 चूँकि जो भी लेंगे हम लोग गुना के रूप में लेंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग जब कोष्ठ तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, गुना का रूप धारण गुना करते हैं, तो इसीलिए जब भी आप लेंगे तो गुना का जो भाग होता है उसको लेंगे। तो 6 ये तो ले चुके हैं यहाँ पे, -6 चौके 24, तो 4 बचा, ए ले लिए तो खाली बी बचा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो सब आप लोग। अब देखिए यहाँ एक समस्या है, आप लोग बोलिएगा सर किताब में तो यहाँ पे ए के पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, ये आप कैसे बता दिए, यहाँ पे तो गलत आंसर है। आप लोग हमको गाली देने लगेंगे, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको कुछ नहीं करना। देखिए किताब में कभी कभी क्या हम लोग को बताने का जो तरीका है वो दूसरा है, किताब का जो तरीका है वो किताब में जो आप लोग को बनाया गया है वो अपने दिमाग से बनाया है। कोई भी सर के पास जाएंगे तो समझाने का अपना अपना तरीका। हम बार बार बताएं आपको, अगर किसी मंजिल पे जाना है 5 गो रास्ता है, जिस रास्ते से मन करे उससे जाइए, हमको बस पहुंचने से मतलब है। खैर किताब का देखते हैं। तो यहाँ पे वो भी माइनस को भी बाहर निकाल लिया, तो अगर माइनस को हम बाहर निकालते हैं तो अंदर का सारा चीज़ जो है वो बदल जाएगा। अब ये जो है वो प्लस में हो जाएगा, इसके आगे ये आपका प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोष्ठ तोड़िएगा तो ऑटोमेटिक फिर मेरा वही संख्या आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा किताब में है वैसा आप लोग उतारिए।
अब आइए सी नंबर सवाल। सी नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 4 गो पद है, ठीक है ना। तब यहाँ 4 गो पद है तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गुणनखंड बनाने का कोई ओर छोड़ नहीं है। गुणनखंड आप अगर बनाओगे तो गुणनखंड जब तक आपके अभ्यास में रहेगा तब तक आपसे सवाल बनेगी। जिस दिन अभ्यास छोड़ दीजिएगा सर, दिमाग से पूरा गुणनखंड आउट हो जाएगा। गुणनखंड का पहले भी मैंने बताया था, गुणनखंड का कोई ओर छोड़ नहीं होता है। नीचे से स्टार्ट कीजिए तो ऊपर जाएगा, ऊपर से स्टार्ट कीजिए तो नीचे आएगा, ठीक है। तो सवाल देख करके उसको उसके अनुसार से ढाल देना है। सवाल आपको बोलेगा यहाँ ये करना, और सवाल तो आपको गुणनखंड में आपको बता ही देता है गुणनखंड करना है। कभी रूप कुछ रहता है, ये रूप रहेगा तो उस रूप में, वो रूप रहेगा तो उस रूप में आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 पद है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका कैसा है बनाने का, देखिए इस 4 पद में से आप पहले जैसे मान लीजिए कहीं उल्टा सीधा कभी कभी 4 पद का जो अगर सवाल है तो कभी सवाल इधर उधर हो तो आप उसको पूरे सरिया लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ठीक है सजा हुआ, तो इसमें आप 2 भाग कर लीजिए अपने से मन से, इसको लिखिएगा मत ऐसे, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब इन दोनों में देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ए 2 ठो है, इसमें ए 1 ठो है, तो ए आप ले सकते हैं कॉमन। तो ए कॉमन लेंगे तो बच्चेगा मेरा कितना 3, इसमें से 2 ठो था, 1 ठो ले लिए तो ए 1 ठो बचा, ए यहाँ से ले ली तो बच्चा बी। अब आइए प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है। तो इन दोनों में 9 है तो 9 है तो 3 के 9, 3 इसमें है तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। चूँकि यहाँ भी 3 था तो बचा क्या मेरा 3a प्लस b, चूँकि 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा 4 पद के सवालों में इस तरह से होता है कि इस दोनों कोश में देखिए एक जैसा पद है ना, तो आप उसको एक जगह यहाँ लिख लीजिए। माने कहने का मतलब है कि फिर इसको कॉमन पे लिए फिर कॉमन ही ले रहा है, तो मैं दोनों में से कॉमन लिए तो बच्चा क्या चीज मिला a प्लस 3। अब इसका जो है टुकड़ा गुणनखंड नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीक़े से इसको बनाएंगे हम लोग। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबसे पहले तो आप लोग को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राकेश सर टेढ़ा, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो हो तो आपको मिल सके, और अच्छा लगे वीडियो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा जो है डी नंबर में है 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। तो अब हम लोग फिर वही 4 भाग है तो 4 भाग का, तो 2 भाग को अलग अलग करेंगे। तो 2 भाग हम लोग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो दोनों कोर्स में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। अब देखिए जैसे आपको लिखा हुआ पहले सवाल, तो हम इसके पहले सवाल बताए थे इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो अगर आप कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है और एक बी कॉमन है, तो बचेगा मेरा 2 तिहाई 6 ए बचेगा, और माइनस 2 दूनी 4, और प्लस यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा तो 2 माइनस 3a बचा। तो इस दोनों कोश में देखिए क्या एक जैसा चीज़ है, नहीं है। तो एक जैसा चीज़ नहीं है तो ये गड़बड़ है। माने हम जब कॉमन लेंगे 4 पद का, और चारों पद जो है वो जब इस तरह से कॉमन लेंगे तो दोनों पदों में जो है एक जैसा संख्या मेरा आना चाहिए, ठीक है। अगर एक जैसा संख्या नहीं है तो यहाँ पे जो पद है उसको इधर से उधर करके हम लोग सेटिंग करेंगे अपने दिमाग से। सेटिंग ऐसा करेंगे कि जो कॉमन लेने के बाद मेरा दोनों पद में एक जैसा संख्या आना चाहिए। चलिए अभी देखिए हम लोग इस 9a को हम लोग इधर करेंगे और 6 को इधर करेंगे। चूँकि देखिए यहाँ पे 3a माइनस 2 और यहाँ पे 2 माइनस 3 है, तो इधर से इधर, इधर से इधर कर देंगे तो दोनों का काम मेरा जो है कॉमन एक जैसा होगा। अब इसको हम लिखते हैं 6ab माइनस 4b, और इसको इधर कर लीजिए माइनस 9a प्लस 6। चलिए अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो मेरा 2 कॉमन होगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, और b कॉमन होगा तो बचेगा 2 तिहाई 6 3 और a माइनस 2 ले ही लिए तो 2 बचा, b तो ले ही लिए। अब माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो सर 3 इसमें है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता 9 है तो 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 के 9, 3 बचा,
ए भी बचा। अब जब माइनस, या ध्यान रखिएगा, जब हम लोग माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो अंदर का जो भी आपका चिन्ह होगा वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा सर, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस, 3 तो कम ले लिए तो यहाँ बच्चा क्या चाहिए 2। अब देखिए दोनों कोष्ठ में एक जैसा पद आ गया ना, तो थोड़ा सा मन को हल्का कीजिए कि हाँ मेरा सवाल सही जा रहा है, ठीक है। दोनों कोष्ठ में जब एक जैसा चीज़ आ जाए तो दिमाग में रखिएगा कि हम अब लाइन पे है, ट्रैक पे है, मेरा सवाल गलत नहीं है। चलिए उसको आप एक जगह लिख लीजिए 3a - 2, और जो बचा है 2a माइनस इधर से 3 वो आपका हो गया आंसर। बस कुछ सवाल जो है उसके जो पद होते हैं इधर उधर होते हैं, उसको आपको ठीक कर लेना होगा। आप एकदम हमेशा याद रखिएगा, अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन अगर दोनों कोष्ठ में मेरा एक जैसा चीज़ नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमको ठीक करना पड़ेगा, और उसको आप ठीक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आंसर आएगा आपका। चलिए नोट कीजिए आप लोग। अगला सवाल ई नंबर, देखिए इसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ए बी, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, कॉमन लेंगे तो b + a आएगा। यहाँ पे आपका c कॉमन लेंगे तो दिमाग में बैठा रहे हैं तो मेरा a + b आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए। चलिए ab² + a² b + bc नहीं, इसको यहाँ रख दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, इसको आप इधर कीजिए, इसको आप इधर कीजिए, माने a² b + ab² प्लस ये जो कहते हैं रख दीजिए ac + bc। चलिए इन दोनों में देखिए a और b, और a और b दोनों चीज़ है तो इसको लिख दीजिए ab, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a बचेगा, प्लस इसमें b बचेगा, और प्लस इसमें कॉमन हो जाएगा c, दोनों में है तो आपका बचेगा a + b। अब देखिए दोनों कोष्ठ में मेरा एक जैसा चीज़ हो गया ना सर, तो उसको आप लिख दीजिएगा a + b, और यहाँ पे a b + c, तो ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया। इस तरीक़े से कुछ दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो खैर बनाइए, एक बार दो बार गलती होगा फिर दोबारा सही होगा। अब देखिए यहाँ F नंबर सवाल है, ठीक है। तो F नंबर में 1 2 3 4 5 6 पद आ गया, ठीक है। तो कहीं घबराना नहीं है सर, आप इसी को आधार कीजिए पहले। यहाँ पे देखिए हम लोग a b c माने a² है, इसमें b², इसमें c², तो a b c तो तीनों में है, तो आप काम कीजिए कि a और b और c तीनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें बचेगा आपका a, इसमें बचेगा b, और इसमें बचेगा c, और ये आपका प्लस a। तो अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका कोई चीज़ का कॉमन नहीं है, तो कोई चीज़ का कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक रहता है, एक हमेशा सबके जो भी ABCD का अक्षर होता है वहाँ पे एक रहता है, तो आप एक कॉमन ले लीजिए। तो इसमें बचेगा आपका a + b + c, बचा ना सर। एक जो है माने जो भी ABCD का जो पद होता है उसमें एक तो हमेशा छुपा रहता है, घात भी एक रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो आप एक कॉमन लीजिए। चूँकि सवाल बनाना है तो आपका दोनों क्वेश्चन में देखिए एक जैसा चीज़ हो गया, तो उसको लिखिएगा a + b + c। आपका बच्चा क्या है a b c + 1, ये आपका उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए प्रश्न आपको दिया गया है जी नंबर, 2 ठो कोष्ठ में ऑलरेडी पहले से कॉमन लिया गया है, तो b - c और c - b आ रहा, तो दोनों कोष्ठ में जो है एक जैसा चीज़ नहीं है, यानी कि जो कॉमन लिया गया था वह गलत है, तो आप पुनः उसको गुना करेंगे, ठीक है ना, उसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो ab - ac + dc - bd। तो अब आपको कुछ ऐसा बैठाना होगा कि दोनों जब कॉमन लेने पर मेरा एक जैसा चीज़ आएगा। तो हम सबसे पहले तो ए बी आपका है तो ठीक है, और इसको आप बैठा लीजिए -bd को, और -ac + dc। अब कॉमन लेके देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन है b, तो बचा क्या a - d, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है तो c, तो बचा कौन चीज़ a, चूँकि माइनस कॉमन लिए तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा -d। अब देखिए वाह,
बहुत बढ़िया। अब ये दोनों कोष्ठ में मेरा एक जैसा चीज़ बच गया, तो इसको लिखेंगे a माइनस डी और दूसरे कोष्ठ में b माइनस सी, तो ये मेरा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो कभी कभी जो है आपका इधर उधर भटक जाता है कॉमन लेने पर, तो उसको आप तोड़ करके ठीक कर लीजिए और उसको इस तरह से सर, अरे एक बार 2 बार 3 बार 4 बार गलती होगा, किसी न किसी को सेट कीजिए, आ जाएगा आंसर। और भी सवाल मिलेगा आप लोग को, बहुत सारा सवाल इस तरह का मिलेगा, तो घबराइए मत। आप कहीं भी दिक्कत हो वो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर भी होगा आप लोगों के पास, कॉल कीजिए, हम आप लोग को, या मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई सवाल भेजिए, आप लोग को सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि सर ये सवाल का आंसर कैसे होगा, कैसे बनेगा, तो बहुत सारा सवाल रहता ही नहीं है यूट्यूब पर। आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कीजिए कि सर ये सवाल है, हल करके बताइएगा, आपको प्रश्न, या व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं हल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है एच नंबर 3y कोष्ठ में y प्लस 3 प्लस 6y कोष्ठ में 3y प्लस 9 है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लिया गया, लेकिन कॉमन लेने वाला जो है वो गलत लिया है, ठीक से कॉमन नहीं ले पाया, कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे y प्लस 3 है और यहाँ पे भी 3y प्लस 9 है, लेकिन इसमें अगर हम लोग 3 का कॉमन और ले लेते तो यहाँ पे 3 गायब हो जाता, y बचता, यहाँ से भी 3 रहता तो 3y। तो ऑलरेडी आप फिर से लीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 3y, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना, प्लस 6y तो है ही, ठीक है ना। अब गुने 3 लिख दीजिए, 3 फिर लेना है आपको कॉमन इसमें से, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 3, चूँकि ये 9 है तो 3 गुना के रूप में ही आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ अब देखिए दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ बच गया ना सर, तो थोड़ा सा मन को एकदम खुश कर लीजिए कि अब मेरा आंसर आ रहा है, हम एकदम रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, खाली चुपचाप मत बैठिए गाल पर हाथ धर के। चलिए, तो y प्लस 3 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे जो बचा है, तो क्या बचा है 3y। अब इसको 6 के 18, इसको लिख लीजिए 6 के 18y। तो अभी तो अब जो गुणनखंड करने के लिए बोला गया है, तो अभी तो इसका और भी गुणनखंड होगा, इसमें से और भी निकल सकता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3y प्लस 18y, तो y भी निकलेगा और संख्या भी निकलेगा। चलिए अभी बताते हैं आपको फिर से। तो हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन तो ले लिए तो एक जगह रख दिए। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि y प्लस 3 है और यहाँ पे ये जो 3y है और 18y जो है, तो ये तो y एक जैसा पद है ना, तो अलग अलग जोड़ में है, तो इसको अलग अलग क्या रखें, जोड़ दें इसको, क्या बचेगा आपका 18 3 21y। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको सही में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 21y और y प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो सब आप लोग। अगला क्वेश्चन जे नंबर, देखिए इन दोनों एक क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, 4 पद है, तो a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपका a माइनस 3 प्लस यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये है यहाँ 3 है, तो एक तो हमने पहले ही बताया था कि एक सब में रहता है, एक कॉमन लीजिए तो a माइनस 3। चलिए दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ है, तो a माइनस 3, इसमें बचा a स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1, यही आपका आंसर ख़त्म। नोट कीजिए इसको। इसके पहले आई वाला क्वेश्चन था, गलती से मैंने जे लिख दिया था, इसके पहले आई था, अभी जे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए इसमें भी 4 पद है, तो इसको पहले बैठाएंगे, कुछ गड़बड़ है, इधर से उधर है, तो आप ab स्क्वायर और माइनस ab और इसको माइनस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से लिख दीजिए। अब इस पर कॉमन लीजिए, तो इसमें कॉमन ab आपका है, इसमें भी आपका ab है, तो ab आप कॉमन लीजिए। चूँकि b स्क्वायर है तो 2 ठो है, तो 1 ठो तो रहेगा ही, तो b बचा b माइनस, यहाँ तो आप a b ले ली, तो बचा क्या चीज़, तो 1, चूँकि हमने बताया था कि यहाँ पे 1 रहता है, माइनस इसमें से c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा b, चूँकि माइनस आप कॉमन ले लिए हैं तो वो c प्लस है, तो आपका माइनस में चेंज होगा, c स्क्वायर ले लिए तो बचा कौन सी 1, चूँकि यहाँ भी 1 रहता है।
अब दोनों कोष्ठ में जो है एक जैसा चीज़ हो गया, b-1 एक जगह रखेंगे और ab-c² एक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट करो सब आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ है, इसको तोड़िए आप पहले। अब तोड़िएगा तो xy² प्लस xy/b²। यहाँ पे तोड़ेंगे तो ab(x² प्लस ab(y²) है। ये 4 पद आपका है, तो 4 पद आपका जो है उसको ऐसे बैठाना है कि जो मेरा कॉमन लेने पर एक जैसा पद आए। तो कैसे बैठाएंगे, तो देखिए आप मिलाइए अपने से। ठीक है, थोड़ा सा समस्या है समझाने में। चलिए xy(a²) यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब इसमें देखते हैं क्या, तो आप इसको लिख दीजिए प्लस ab(x²), गलती होगा तो सुधारेंगे। उसके बाद ab(y² लिख दीजिए, उसके बाद ये वाला लिख दीजिए प्लस xy(b²). ठीक है, अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे दोनों में से। देखिए क्या क्या चीज़ है, तो एक तो आपका x है, a भी है, और क्या है x y तो नहीं है, उसके बाद x है। तो x ले ली, तो क्या बचा मेरा पर, यहाँ बचा मेरा a और यहाँ पे y, a y बचा, अब प्लस यहाँ पे a ले लिए हैं, x ले लिए, तो bx बचा। और यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे, आपका क्या है जी, a नहीं है, आपका b है तो b ले लीजिए, y है तो y भी ले लीजिए। तो बचा क्या चीज़, a y प्लस xb। अब देखिए xb चाहे bx बात एक ही है, तो दोनों क्वेश्चन में a y प्लस xb आ गया। ठीक है ना, तो उसको आप ठीक बहुत बढ़िया a y प्लस bx लिख लीजिए, और जो बचा है ax प्लस by, इसको अलग क्वेश्चन में। ये आपका आंसर खत्म हो गया। इस तरह से ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया, 14 का 1 नंबर। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलिए धन्यवाद।